हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस डीटीके स्कूल चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने अपने पिछले वाले वीडियो में DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज के कुछ पोर्शंस को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम दो चीजें कवर करेंगे। एक, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के बचे हुए पोर्शंस को कवर करेंगे और उसके साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो DML पढ़ाते टाइम पे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को पढ़ाते टाइम पे डेटा अपडेशन और डेटा डिलीशन, ये दो टॉपिक को मैंने पार्क किया हुआ था कि जैसे ही हम DQL पढ़ लेंगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज पढ़ लेंगे, तो उसके बाद मैं इन दोनों टॉपिक को कवर करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं उन दोनों टॉपिक को भी कवर करूंगा। ठीक है, चलिए। पिछले वीडियो में हमने ये सारे सेट ऑफ क्वेरीज को करके देख लिया था। अब बचे हुए जो DQL की क्वेरीज हैं उसको देखने के लिए और उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं। जैसे हमने एक डेटाबेस बनाया अपने स्कूल के डेटा को मेंटेन करने के लिए, हमने एक डेटाबेस बनाया, राइट। उस डेटाबेस के अंदर अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया। आप बोलोगे कि यार स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, तो उन टीचर्स की भी इंफॉर्मेशन को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, आप बोलोगे कि यार जो टीचर्स हैं वो भी आपके स्कूल के लिए तो एज अ एम्प्लॉय ही काम कर रहे हैं, तो आपके जो टीचर नाम का जो टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका क्या स्कीमा होगा। तो मे बी जो आपके सामने जो ये एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है, जो इसका स्कीमा ही हम अपने टीचर नाम के टेबल के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके टीचर होंगे वो आपके स्कूल के लिए तो एज अ एम्प्लॉय ही काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो हर एक टीचर का कुछ ना कुछ एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, हर एक टीचर का कुछ ना कुछ नेम होगा, हर एक टीचर की कुछ ना कुछ सैलरी होगी, बोनस होगा, और सिमिलरली हर एक टीचर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा होगा, करेक्ट। तो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस अपने टीचर टेबल के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने वर्क बेंच पे और टीचर नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं अपने DPS, जो हमारा DPS डेटाबेस है, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट नाम का टेबल ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली अपने इस DPS डेटाबेस के अंदर टीचर नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं। उसका क्या स्कीमा होगा? तो जैसा कि मैंने बोला, उसका स्कीमा सेम यही होगा जो एम्प्लॉय टेबल का था यहाँ पे। तो जो कैसे क्रिएट कर देंगे टेबल, क्रिएट टेबल नेम बोले तो टीचर, और एम्प्लॉय नंबर आपका क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो हम उसको इंटीजर दे देंगे। सिमिलरली ई नेम आपका क्या है, टेक्स्ट टाइप का है, तो हमको एज अ वैरकर देना पड़ेगा, हम अभी साइज 30 दे देते हैं। सिमिलरली सैलरी आपका इंटीजर टाइप का है, बोनस भी आपका इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए सैलरी एट्रीब्यूट आपका इंटीजर टाइप का है, बोनस आपका इंटीजर टाइप का है, और जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको हम एज अ टेक्स्ट ले लेते हैं, वैरकर, राइट। चलिए, तो ये आपका टीचर नाम का जो टेबल है उसका स्कीमा हो गया। तो जैसे ही मैं SQL क्वेरी को रन कराऊंगा तो मेरे डेटाबेस के अंदर टीचर नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। चलिए, तो उसको मैं रन करा देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे टेबल्स में जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये देखिए, जैसे टीचर स्टूडेंट नाम का टेबल दिखा रहा है जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, सिमिलरली टीचर नाम का टेबल दिखा रहा है जिसमें टीचर की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखेंगे। तो अभी हमने टीचर नाम का टेबल क्रिएट किया है, उसमें कोई डेटा नहीं होगा, किसी भी टीचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी। तो अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करें, मतलब ये आपका क्या है, एक DQL क्वेरी है, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करेंगे तो स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रिंट हो जाएगी, व्यू हो जाएगी। बट अभी तो हमने कुछ टीचर की इन्फॉर्मेशन रखी ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा मुझे, राइट। सी, हमें एम्प्टी टेबल मिल गया जिसमें कोई रो इंसर्टेड नहीं है, राइट। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, कुछ सेट ऑफ टीचर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे जो भी यहाँ पे ऑलरेडी इंप्लॉइज की इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो, और उसके साथ एक दो रो और हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू टीचर टेबल नेम वैल्यूज, और जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, राइट। तो जैसे देखिए, ये आपका आलिया की क्या सैलरी है, क्या बोनस है, किस डिपार्टमेंट में काम करती है ये, और उसका क्या एम्प्लॉय आईडी है, ये आपका सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। सो सिमिलरली जैसे कृष्णा है, कृष्णा का सैलरी 15,000 है, बट उसका बोनस नल है, कोई बोनस नहीं है उसके लिए, राइट। सिमिलरली रोहित के लिए भी 29,000 उसकी सैलरी तो है, बट उसका बोनस कुछ नहीं है, और वो डिपार्टमेंट आईडी 05 में काम करता है, राइट। तो चलिए, ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम इंसर्ट करा के एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो ये सारे सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आपके टीचर नाम के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, राइट। ये एक बार में सारे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने का कमांड था। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है अपने पिछले वीडियो में, तो जिन्होंने भी मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप मेरे पहले पिछले वाले वीडियो को चेकआउट कर लो। ठीक है, चलिए, तो हम देख लेते हैं टीचर्स के अंदर कितने इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, इसको रन कराएंगे तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आप दिख रही है, राइट। ये देखो आप, ठीक है। तो ये सारे रोज हमें दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम जो DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज के बाकी के बचे हुए पोर्शंस, बाकी के बचे हुए क्वेरीज थे, उसको देखते हैं वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं।
डिस्टिंक्ट क्लॉज डीक्यूएल क्वेरी से। सो डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है विदाउट रिपीटेशन, राइट? मत बोले तो यूनिक वैल्यू, राइट? सो एक बार इसको देख लेते हैं। सो बाय डिफॉल्ट SQL shows all the data retrieved through query as output. However, there can be duplicate value. The select statement can combine with distinct clause returns record without repetition. बोले तो distinct records. तो बेसिकली जब आप DQL क्वेरी में जो आप अपना नॉर्मल क्वेरी चलाते हो, select column name from table, तो वो क्या करता है? वो उस पर्टिकुलर टेबल से उस पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यू प्रिंट कर देता है। अब हो सकता है कि अगर आपके टेबल में उस कॉलम के लिए डुप्लीकेट्स वैल्यू अगर प्रेजेंट हो तो सेम टाइम डुप्लीकेट आपके वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, राइट? बट अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं देखना है, आपको केवल और केवल ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू जो पॉसिबल है वही देखना है, तो आप उस केस में क्या करोगे? कॉलम नेम के पहले आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। तो आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपको ये देखना था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आईडीज है, तो आप क्या करते? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल करते। तो ये क्या करता? एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर देता। बट आपको रिपीट वैल्यूज को नहीं देखना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं देखना है, आपको बस इतना देखना है कि कितने डिपार्टमेंट आईडीज हैं। तो आप क्या कर लो? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडीज, राइट? तो ये क्या करेगा? केवल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडीज को ही प्रिंट करेगा। अगर कोई एक डिपार्टमेंट आईडी 4 बार आया है तो वो 4 बार ना प्रिंट करके केवल एक ही बार प्रिंट करेगा, ठीक है? अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने वर्कबेंच पे। ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। तो ये जो टीचर नाम का टेबल है हमारे डेटाबेस में, उसमें आप देखोगे तो डिपार्टमेंट आईडी क्या है? D02, D01, D01। तो D01 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट? तो अगर मैं इसमें बोलूं कि सेलेक्ट, अगर मान लीजिए मुझे इस टेबल से डिपार्टमेंट आईडी को देखना है, तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टीचर टेबल, राइट? जैसे ही मैं ये क्वेरी रन कराऊंगा तो इस टेबल से मुझे सारे के सारे डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएंगे, सी। बट इसमें अगर आप देखोगे तो रिपीटेड वैल्यू भी आ रही हैं, लाइक D01 जितने टाइम्स रिपीट हुआ था टेबल में उतने टाइम्स यहाँ पे भी रिपीट होकर दिख रहा है। बट मान लीजिए मुझे इतना रिपीटेड वैल्यू नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि कौन कौन से डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है डिपार्टमेंट आईडीज के। तो अगर मुझे केवल वही देखना है डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो उसके लिए मुझे डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, जो कि कुछ नहीं है, आप अपने कॉलम के आगे बस डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बस डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टीचर रन कराओगे तो आपको केवल और केवल यूनिक डिपार्टमेंट आईडी ही प्रिंट करके दे देगा। सी, D02, D01, D04, 305, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो आई थिंक डिस्टिंक्ट क्लॉज समझ में आ चुका होगा। तो जिस भी कॉलम के पहले आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करोगे उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी जब आप वो डीक्यूएल क्वेरी रन कराओगे। तो चलो, तो आई थिंक डिस्टिंक्ट क्लॉज क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम वेयर क्लॉज पे। सो वेयर क्लॉज हमने अपने पिछले वाले वीडियो में भी देख लिया था, एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वेयर क्लॉज डीक्यूएल क्वेरी के बारे में। द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा दैट मीट सम स्पेसिफाइड कंडीशंस, राइट? तो जैसे ही आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हो, वो टेबल के सारे वैल्यूज को प्रिंट करके दे देता है। बट मान लीजिए आपको सारे वैल्यूज को नहीं देखना है, आपको किसी कंडीशंस के बेसिस पे, आपको स्पेसिफाइड कंडीशंस के बेसिस पे कुछ वैल्यूज को देखना है, तो उस केस में आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे, राइट? जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ये एग्जांपल लीजिए, जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से आपको सबकी सैलरी देखनी है, तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट, क्या देखनी है? सैलरी कॉलम देखना है, तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम, कहां से देखना है? एम्प्लॉय टेबल। तो आप चला दोगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो ये आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो सैलरी आपका कॉलम होगा वो सब प्रिंट कर देगा, सारे एम्प्लॉइज का सैलरीज ये प्रिंट कर देगा। बट वेट, मुझे सबकी सैलरी नहीं देखनी, मुझे केवल किसी पर्टिकुलर बंदे की सैलरी देखनी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं वेयर क्लॉज के अंदर वो कंडीशन लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं मुझे उस बंदे की सैलरी देखना है जिसका नेम जो है वो क्या है? राहुल है। तो मैं क्या कर दूंगा? वेयर नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है? चलो एक बार इसको हम रन करा के देख लेते हैं, ठीक है? जैसे ये है आपका, अगर मैं ये रन कराऊं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो ये क्या करेगा? मेरे टीचर टेबल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको प्रिंट कर देगा, करेक्ट? अब मुझे क्या करना है? मुझे हर एक टीचर की सैलरी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट सैलरी, और सैलरी के अलावा नेम भी फॉर एग्जांपल देखना है, तो सैलरी कॉमा नेम बोले तो ई नेम, राइट? ई नेम फ्रॉम टीचर टेबल। तो ये क्या करेगा? टीचर टेबल से सारे टीचर की सैलरी और नेम प्रिंट कर देगा, सी, ठीक है? दिख रहा है? चलिए, सो मान लीजिए अब मुझे सबकी सैलरी और ई नेम नहीं देखना है, किसी पर्टिकुलर
कंडीशंस के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर बंदे की, किसी पर्टिकुलर टीचर की मुझे सैलरी देखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कुछ वेयर क्लॉज का यूज करूंगा, राइट। तो अभी मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर एक बार फिर से रन करा लेता हूं। मान लीजिए इसमें सबकी सैलरी ना देख करके मुझे शिवम की सैलरी देखनी है, राइट। तो शिवम की सैलरी देखनी, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली जिसका नेम क्या हो, शिवम हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेलेक्ट सैलरी, क्योंकि मुझे सैलरी देखनी है। कहां से देखनी है, टीचर टेबल से, राइट, वेयर। अब मैं केवल इतना अगर रन कराऊंगा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर, तो ये टीचर के अंदर की सारी टीचर्स की सैलरी को शो कर देगा। बट मुझे सबकी सैलरी नहीं देखनी, मुझे तो केवल शिवम की सैलरी देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर, वेयर जहां नेम इक्वल टू ई नेम इक्वल टू शिवम। ओके, तो जैसे ही मैं ये रन कराऊंगा तो मुझे शिवम की सैलरी जो कि 15,000 है वो दिख जाएगा। अब ये देखो रन कैसे होता है। तो जब आप सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर करते हो तो ये टीचर वाले टेबल से केवल केवल सैलरी, सारे टीचर्स की सैलरी को प्रिंट कर देता है। बट जैसे ही आप वेयर क्लॉज लगाते हो तो बेसिकली क्या होता है, हर एक रो के लिए ये वेयर क्लॉज में जो आपने कंडीशन लिखी हुई है वो रन होता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका वो सैलरी प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे रन होगा, सबसे पहले फर्स्ट रो पे जाके चेक करेगा क्या ई नेम इक्वल टू शिवम है, नहीं है तो ये इसको स्किप कर देगा। फिर सेकंड रो पे जाएगा, यहां पे चेक करेगा क्या ई नेम इक्वल टू शिवम है, नहीं है तो ये इसको भी स्किप कर देगा। फिर राहुल पे जाएगा, क्या ई नेम इक्वल टू शिवम है, नहीं है तो इसको भी स्किप कर देगा। सिमिलरली गुरप्रीत को भी स्किप कर देगा, जोसेफ को भी कर देगा, सान्या को भी। जब ये इस पे पहुंचेगा, राइट, तो ये चेक करेगा क्या ई नेम इक्वल टू शिवम है, यस है, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हो गया, राइट, ई नेम इक्वल टू शिवम है, ट्रू। तो जैसे ये ट्रू होगा तो फिर उसकी वो सैलरी प्रिंट कर देगा इस रो की। तो इस रो की सैलरी क्या है, 15,000। सिमिलरली ये नेक्स्ट चेक करेगा क्या इस वाले रो की जो नेम है वो क्या शिवम है, नहीं है तो इसको भी स्किप कर देगा। सिमिलरली अगर मान लो लास्ट रो वाले टीचर का भी नेम अगर शिवम रहता तो वो उसका भी सैलरी प्रिंट कर देता, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एक बार रन करा के दिखा देता हूं, तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो 15,000 दिखेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया वेयर क्लॉज कैसे लगाते हैं, ठीक है। एक बार मैं और रन करा के दिखा देता हूं। ये देखो, जैसे मान लो राहुल 2 बार आया, राइट, तो जिसका ई नेम राहुल है, तो अब मुझे क्या दिखेगा, राहुल, पहले राहुल का सैलरी दिखेगा 45,000, सिमिलरली सेकंड राहुल का सैलरी दिखेगा 15,000। तो इसको मैं जब रन कराऊंगा तो मुझे ये देखो, राइट। अब मान लो मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस राहुल का क्या है, तो मैं यहां पे एक और काम कर देता हूं, सेलेक्ट स्टार कर देता हूं, राइट। तो अब क्या दिखेगा, अब 2 रो दिखेंगे मुझे, दोनों राहुल की सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। सी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली इस पे वेयर क्लॉज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखो आप, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज ऑफ D04 डिपार्टमेंट हु अर्न्स मोर देन 5,000, राइट। तो सेम क्वेरी आपको फॉर एग्जांपल आपको क्या देखना है कि वो सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जो डिपार्टमेंट आईडी D04 में काम करते हैं और उसकी सैलरी मोर देन 15,000 है। फॉर एग्जांपल आपको ये प्रिंट करने का आपको अगर मन है तो आप कैसे करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल वेयर, क्या आपको कंडीशन लगानी थी, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D04, ओके। एंड आपको 2 कंडीशन लगानी है, राइट, कि वो सारे टीचर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जो डिपार्टमेंट आईडी D04 में काम करते हैं और उनकी सैलरी जो है, सैलरी इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूं 15,000 से ज्यादा हो, राइट। तो ये केवल उन्हीं की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये देखो केवल गुरप्रीत आया है इसमें, राइट। अब इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं। तो ये देखो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो 2 आ गया। अब ये रन कैसे हुआ होगा, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, राइट। तो सेम चीज, जो भी आपका वेयर क्लॉज के अंदर जो भी आपने कंडीशन लिखी है वो हर एक रो पे जाकर के क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो पहले रो पे जाएगा, इसमें चेक करेगा क्या डिपार्टमेंट आईडी D04 है, नहीं है। तो जब पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये फिर नेक्स्ट वाले उस पे चला जाएगा, रो पे चला जाएगा। नेक्स्ट वाले रो को चेक करेगा क्या ये डिपार्टमेंट आईडी D04 है, नहीं है तो ये आगे चला जाएगा। सिमिलरली इसमें भी स्किप कर देगा, यहां पे पहुंचेगा, ये चेक करेगा क्या डिपार्टमेंट आईडी D04 है, यस है, तो फिर चेक करेगा एंड सैलरी क्या 10,000 से ज्यादा है, तो सैलरी तो 10,000 से ज्यादा है, 19,000 है, तो ये इस वाले रो को प्रिंट कर देगा। ये वाला रो जो आप देख पा रहे हो इसको प्रिंट कर देगा, राइट। ये प्रिंट करने के बाद फिर ये आगे जाएगा, इस वाले रो पे देखेगा क्या डिपार्टमेंट आईडी D04 है, नहीं है, राइट, तो फिर इसको भी स्किप कर देगा। सिमिलरली इसको भी स्किप कर देगा, सिमिलरली यहां पे जाएगा, इसको भी स्किप कर देगा। ऐसे करते करते जब यहां पे पहुंचेगा तो फिर चेक करेगा क्या डिपार्टमेंट आईडी D04 है, यस है,
फिर अब दूसरा कंडीशन लगाएगा, अगर D04 डिपार्टमेंट आईडी है तो फिर क्या चेक करेगा, क्या सैलरी मोर देन 10,000 है, यस 10,000 से ज्यादा है तो फिर इसलिए इसका भी सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दिया, राइट। ऐसे चलता है। बात समझ में नहीं आई? अब मान लो अब यहाँ पे आप D04 की जगह पे T05 करना चाहते हो, कोई नहीं, इसको प्रिंट करो आप, ये डिपार्टमेंट आईडी 5 के अंदर की सारी टीचर्स की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा जिसकी सैलरी मोर देन 10,000 है। मान लो आप चाहते हो नहीं यार मुझे एक काम करना है, मुझे मोर देन 40,000 प्रिंट करना है, राइट। तो इसमें अकॉर्डिंगली किसकी इंफॉर्मेशन आएगी, जो तान्या टीचर है केवल उसी की इंफॉर्मेशन आएगी। सो इसको जब आप रन कराओगे तो केवल तान्या की इंफॉर्मेशन आएगी। सी आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब ये है वेयर क्लॉज के अंदर जितनी भी आप कंडीशन दोगे वो कंडीशन हर एक रो के लिए वेरीफाई होगी, जिस रो के लिए उस कंडीशन जिस रो के लिए आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो रो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट आलिया, राइट। तो जैसे मान लो आप चाहते हो कि आलिया को छोड़ के बाकी सबका सारी इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है, राइट। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय टेबल। अब कंडीशन आपको कहां देना है, वेयर के अंदर। तो वेयर ई नेम नॉट ई नेम इक्वल टू आलिया, या तो ऐसे दे दो आप, या ई नेम नॉट इक्वल टू आलिया। सी जो कंडीशन आपने लिखा है कितना सिंपल लिखा है, जहां पे ई नेम जो है आलिया ना हो, राइट। तो जिस टीचर का नेम जो है आलिया नहीं होगा उसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, रन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000। मतलब हर एक टीचर की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हर एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जिसकी सैलरी 20,000 और 50,000 के बीच में है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 एंड सैलरी इज लेस देन 50,000। तो इसमें क्या होगा, जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा होगी और 50,000 से कम होगी, क्या उसी इंप्लॉइज की सैलरी प्रिंट करेगा। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं, राइट। तो सेम क्वेरी हम रन कराते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल बोलो तो हमारे लिए टीचर है, राइट, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 50,000 लिखना है मुझे, राइट, एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 20,000। अगर मैं ये लिखूंगा तो मुझे वो सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी जिसकी सैलरी लेस देन 50,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है। ठीक है, अब मान लो आपको देखना है कि यार, अब मान लो जो आपके स्कूल के मैनेजमेंट है वो देखना चाहते हैं कि यार कौन कौन ऐसे टीचर है जिनको हम सैलरी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, राइट। तो उनसे काम भी तो ज्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो मान लो आप देखना चाहते हो कि जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल 50,000 से ज्यादा हो, और जिसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख से कम हो, राइट। तो आपने ये कंडीशन लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये केवल उन टीचर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा या उसके बराबर हो, राइट, और 1 लाख से कम या उसके बराबर हो। ठीक है, चलो, तो ये रन कैसे हुआ होगा, सेम जैसे मैंने बताया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, हर एक रो पे जाकर के ये कंडीशन चेक होगी, राइट। तो ये चेक होगा क्या सैलरी जो है 50,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है, तो नहीं, 50,000 से तो ज्यादा नहीं है, तो ये यहाँ पे स्किप हो जाएगा। सेकंड पे जाएगा 60,000, क्या 60,000 50,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है, यस है, तो इस सेकंड रो सेलेक्ट हो जाएगा और इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली 45,000 कम है, ये भी स्किप हो जाएगा। ऐसे करते करते ये वाला तान्या की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली 2 रो प्रिंट होगा, एक तान्या की इंफॉर्मेशन और दूसरा कृतिका की इंफॉर्मेशन। तो एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं इसको। बात समझ आई कि नहीं आई? देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेरी करते हो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेरी करना है। ठीक है, चलिए, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और नोट देख लेते हैं। सो द क्वेरी इन above एग्जांपल डिफाइंस अ रेंज दैट कैन आल्सो बी चेक्ड यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर बिटवीन एज सोन बिलो। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो सैलरी आपने ऐसे लिखा, राइट, कि सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 एंड सैलरी इज लेस देन 50,000। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी रेंज चेक करना था कि उन सारे टीचर की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए जिसकी सैलरी इस रेंज से इस रेंज के बीच में है। तो आपने ऐसे रेंज को अपना डिफाइन किया। आपको एसक्यूएल एक और तरीका प्रोवाइड करती है, अगर आपको रेंज क्वेरी मारनी है तो आपको एक बिटवीन कीवर्ड मिलता है, वो भी आप लगा के चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, सेलेक्ट, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो फ्रॉम टेबल, जिस टेबल से करना है, वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000। तो ये क्या करेगा, जिस टीचर की सैलरी या जिस इंप्लॉय की सैलरी
आपके 20,000 और 50,000 के बीच में होगा, राइट, उसका सारा इंफॉर्मेशन ये प्रिंट कर देगा। चलो इसको एक बार करके भी देख लेते हैं, इजी है, रन करा के देख लेते हैं। तो सेम जैसे अगर मैं यहाँ पे ये जो आपने क्वेरी रन कराई है ना, सेम ही क्वेरी ये भी आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। जैसे मान लो आप इसमें स्टार प्रिंट करना चाहते हो, सब कुछ प्रिंट करना चाहते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल, तो टीचर टेबल वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 to 1 लाख, मान लो आप ये चेंज कर दो, तो आपको अगेन जो ऊपर वाली क्वेरी के जो रिजल्ट आए थे वही इसके भी रिजल्ट आएंगे। तो आपको ये कृतिका और तान्या की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बेसिकली आप या तो ऐसे लिखो या बिटवीन कीवर्ड का यूज करके आप ऐसे कंडीशंस को स्पेसिफाई करो, बोथ आर सेम ओनली, ठीक है। चलिए एक और, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क इन डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट आईडी D01, D02 और D04। तो ये क्या है बेसिकली कि बेसिकली आपको उन एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है जो या तो डिपार्टमेंट D01 में काम करते हैं या D02 में काम करते हैं या D04 में काम करते हैं, राइट। आप मेरे सेंटेंस पे अच्छे से ध्यान देना, मैंने या शब्द का यूज किया है, राइट। तो मुझे उन सारे एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है जो डिपार्टमेंट आईडी D0 में काम करते हैं, या मैंने या बोला है, ठीक है, या डिपार्टमेंट आईडी D02 में काम करते हैं या डिपार्टमेंट आईडी D04 में काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं या बोलूंगा तो वो मैं और लगाऊंगा, और जब भी मैं एंड बोलूंगा तो मैं ऐसे एंड लगाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम पिक करते हैं और इसको हम कराते हैं रन, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको रन कराने के पहले एक बार मैं काम करता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर रन कराता हूं, ठीक है। देखिए जो आपने ये क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D01 या और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D02 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D04। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेयर क्लॉज के अंदर जो भी आप कंडीशन लिखोगे वो हर एक रो पे जाके चेक होगी, राइट। यहाँ पे और है, राइट। तो इसमें से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो आपका टोटल ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। ये बोल भी रहा है वैसे, राइट, कि उस सारे टीचर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जो या तो D01 में काम करता हो या तो D02 में काम करता हो या तो D04 में काम करता हो, राइट। तो किसी एक में भी करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप क्या करोगे, आप हर एक रो पे जाके चेक करोगे क्या डिपार्टमेंट आईडी है D02, तो ये वाला डिपार्टमेंट आईडी D01 तो है नहीं, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, बट ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इसमें से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल ये सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जब वेयर के बाद वाली कंडीशन जिस रो के लिए ट्रू होगी वो रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे D02 ये आलिया सेलेक्ट हो जाएगा, D01 ये भी सिलेक्ट हो जाएगा कृतिका, सिमिलरली ये भी राहुल भी सिलेक्ट हो जाएगा, गुरप्रीत भी सिलेक्ट हो जाएगा, जोसेफ सेलेक्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, D03। अब D03 क्या होगा, D03 के लिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और सिमिलरली ये भी फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो सब फॉल्स हो जाएंगे, मतलब वेयर के बाद जो हमने कंडीशन लगाई है सब के सब फॉल्स हो गए, राइट। तो वो रो आपका सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली D02 ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, सान्या भी सिलेक्ट हो जाएगी, शिवम भी सिलेक्ट हो जाएगा, रोहित नहीं होगा, कृष्णा हो जाएगा, तान्या नहीं होगी, राहुल हो जाएगा, सिमिलरली सान्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। तो इसको रन कराएंगे तो मुझे ये इसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन। तो the in operator compares a value with a set of values and return true if the value belongs to that set. The above query can be rewritten using in operator as shown below. So जो अभी हमने जो क्वेरी रन करा के देखा है, जिसमें बेसिकली हम बोल रहे थे कि उन सारे एम्प्लॉइज का इंफॉर्मेशन प्रिंट करो जो या तो डिपार्टमेंट आईडी D01 में काम करते हैं या D02 में काम करते हैं या फिर D04 में काम करते हैं। तो फिर हमने उसको इस तरह क्वेरी लिख करके उसको रन कराया था, राइट। सिमिलरली आपका एसक्यूएल बोलता है कि इतना कंडीशन लिखने की बजाय आप डायरेक्टली इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, सेम क्वेरी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बाय यूजिंग ऑफ इन ऑपरेटर। तो उसमें क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जिस टेबल से आपको इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, वेयर क्लॉज में आप क्या दे दोगे, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन सेट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी ब्रैकेट में, राइट। तो बेसिकली ये कैसे रन होगा, ये सेम जो आपने वेयर क्लॉज के अंदर जो भी कंडीशन आपने दिया है वो हर एक रो पे जाके चेक होगा, और ये चेक क्या करेगा कि ये जो आपका डिपार्टमेंट आईडी है, जितना भी आपने सेट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी आपने यहां पे दिया है उसमें से किसी एक से भी अगर मैच कर जाएगा तो ये वेयर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये वेयर कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आपका वो रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका अब इसी का एक बार उल्टा कर लेते हैं। तो आपको वो सारे इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है जो डिपार्टमेंट आईडी D01 और D0 के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप
इसको इन की जगह पे नॉट इन ऑपरेटर का यूज कर लोगे। तो कैसे लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन दिस, ये लिस्ट। तो ये क्या करेगा, हर एक रो पे आके चेक होगा, और अगर डिपार्टमेंट आईडी जिसका भी D01 और D02 के अलावा होगा, वो रो के लिए आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो रो आपका सिलेक्ट होकर के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रन करा के नहीं दिखा रहा हूं, और वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं अब आगे का पोर्शन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक पे, कोई भी क्वेरी पे अगर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। सो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।